हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश सोलंकी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। हम क्या जानते हैं? वी ऑलरेडी नो दैट द माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस, इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to magnify a small tiny object। जो क्या करता है? जो छोटे से ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करता है, उसके साइज को क्या करता है बेटा? ये बड़ा बनाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दूसरे टाइप के माइक्रोस्कोप की, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड किस लिए कहा गया है इसे बेटा? कंपाउंड मतलब इसमें दो लेंस का यूज होता है। A compound microscope consists of two lenses। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, सेकेंड होता है आई लेंस। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्या है कि सर इसे ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस क्यों कहते हैं? बेटा इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लेंस ऑब्जेक्ट के पास में होता है और दूसरा लेंस आई के पास में होता है, जहां से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है? इसलिए हम कहते हैं वन इज आई लेंस एंड अनदर इज अ ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, सो क्या कहा मैंने कि इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस। फर्स्ट आई ऑब्जेक्टिव लेंस of small focal length। बेटा जो फोकल लेंथ होती है ना किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस की, वो क्या होती है? स्मॉल होती है। ओके, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज ग्रेटर, लार्ज। एंड द फोकल लेंथ क्या बेटा? द फोकल लेंथ of eye lens is large। focal length of eye lens is large। और इसे एक ट्यूब के अंदर रखा जाता है। मतलब जो एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में दोनों को क्या करते हैं? हम अरेंज करते हैं। मीन्स कैसे हो सकती है? ये ऐसी ट्यूब हो सकती है, ठीक है, कि इस पर एक लार्ज एपर्चर की एक ट्यूब होगी, जहां पर ये लेंस कौन सा है बेटा आपका? यहां पर आपका आ जाएगा आई लेंस, यहां पर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस L1 और ये हो जाएगा L2 हो जाएगा। और इसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। वी कैन एडजस्ट विद द रेक एंड पिनियंस। जो क्या करते हैं, हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। सो द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू converging lens of one is a small focal length and another is the large focal length. Is it clear to everyone? Okay, now let us talk about the diagram। इसका जो डायग्राम है, ये कैसे मैग्नीफाइड करेगा ऑब्जेक्ट को। सो फर्स्ट वी नो दैट अबाउट द मैग्निफिकेशन पावर। व्हाट इट टेल्स, ये हमें क्या बताती है? मैग्निफिकेशन पावर हमें ये बताती है कि the angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended at the eye to the object when the object is placed at least distant of distinct vision। ये क्या थी? मैग्निफिकेशन पावर। मतलब मैं क्या कह रहा हूं? मैग्निफिकेशन पावर और मैग्नीफाइंग पावर ये क्या थी? कि इट इज द एंगल सबस्टेंस एट द आई बाय द फाइनल इमेज। कौन एंगल बना रहा है बेटा? बताओ बेटा सोनू, कौन एंगल बना रहा है? एंगल बना रहा है फाइनल इमेज। कहां पर? आई पर। कहां पर? आई पर। टू द एंगल सबस्टेंट at the eye by the object।
एट प्लेस्ड, कहां पर रखा जाएगा? ये प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो बेटा ये चीज होती है मैग्नीफाइंग पावर। ठीक, इट इज जनरली डिनोटेड बाय बीटा अपॉन अल्फा। जो एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज दैट इज द बीटा, एंड द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अल्फा। तो नोट डाउन प्रॉपरली, आप इसे लिख लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए एंड राइट डाउन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर की, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर के लिए। सबसे पहले हमें समझना होगा इस डायग्राम को, दैट इज द रे डायग्राम। ओके, व्हाट वी नो दैट अबाउट अ कॉन्वेक्स लेंस, वी नो दैट व्हेन द कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन द object is placed beyond the center of curvature, object placed beyond the focus, जब ऑब्जेक्ट फोकस से दूर रखा जाता है तो इसकी इमेज भी कहां बनती है बेटा? बताइए मुझे। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकस, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये भी इमेज कहां बनती है इसकी? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि जब ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ये कहां पर रखा है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में रखा है, तो इसकी इमेज कहां बन रही है? आप देखिए, इसकी इमेज यहां पर बन रही है, ए डैश बी डैश पर। ठीक है, मींस द ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डैश बी डैश। कहां पर बन रही है इसकी इमेज? ए डैश बी डैश पर, जो कि क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है और थोड़ी सी मैग्नीफाइड है। ओके, बट हमें अब क्या करना है? हमें तो चाहिए इसकी मैग्नीफाइड इमेज, वो भी ज्यादा बड़ी। तो क्या करेंगे हम करेंगे कि इस लेंस को हम ऐसा एडजस्ट करेंगे, वी हैव टू एडजस्ट द आई लेंस व्हेन दिस इमेज is between the focal length of the eye lens। ये इमेज कहां पर बने? आई लेंस की फोकल लेंथ के अंदर बने। ये इमेज कहां बननी चाहिए? जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ के अंदर बननी चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगी? वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज। दैट इज द कंडीशन। You already know that there is only one condition in which the virtual, erect and magnified image is formed, when the object is between the optical center and the focus of the focus of the lens। Okay, चलिए हम बात करते हैं अब इसके मैग्नीफाइंग पावर की। तो क्या हुआ बेटा? ये जो इमेज थी, ये इसके लिए क्या बन गई? ऑब्जेक्ट बन गई। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई, तो ये ऑब्जेक्ट इसकी एक मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, जो कि कहां बन रही है? ए डबल डैश बी डबल डैश पर। कहां बन रही है बेटा? ए डबल डैश बी डबल डैश पर बन रही है। ओके, ये क्या होगी? ए बी से O1 की जो डिस्टेंस होगी, O1 मींस ऑप्टिकल सेंटर, ये डिस्टेंस होगी U0। इससे जो इमेज बनी है उसकी डिस्टेंस होगी V0। अब ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज थी, ये इसके लिए क्या बन गई बेटा? इसके लिए बन गई ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगी? यूई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो यूई, एंड इसकी इमेज कहां बनी? ए डबल डैश बी डबल डैश पर, तो ये बन गई VE। ओके, अब हम फाइंड करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या था बेटा? बीटा अपॉन अल्फा। व्हेन एंगल इज स्मॉल, हम क्या कह रहे हैं? व्हेन एंगल्स स्मॉल, जब एंगल क्या होंगे हमारे? स्मॉल होंगे, इसका मतलब जो बीटा है वो नियरली 10 बीटा का इक्वल हो जाएगा, और जो अल्फा है वो नियरली 10 अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा की। किसकी बात करते हैं? अल्फा की। ठीक है, कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो क्या कहता है कि द फाइनल इमेज,
कि द एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हो, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, ये अल्फा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यस, मतलब टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए बी अपॉन डी। ठीक है, मतलब हम मान रहे हैं कि ये कहां पर है, लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है। ओके, चलो अब बीटा क्या है, बीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज एट द आई। मतलब टेन बीटा अगर देखा जाए, क्या किया जाए, टेन बीटा को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये टेन बीटा क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, और कहां पर, लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। इसकी जो फाइनल इमेज है कहां बननी चाहिए, लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बननी चाहिए। यस और नो? ठीक है, इसका मतलब ये जो ए डबल डैश है बी डबल डैश अपॉन डी आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा सर। ठीक है, चलो ये दोनों वैल्यू कहां पर रख देते हैं, एम में। तो एम क्या मिलेगा हमें, एम मिलेगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी अपॉन ए बी अपॉन डी। ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। ठीक है, ये मिला हमें। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए डैश बी डैश। क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश से क्या करो बेटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इनटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये होगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इनटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब ये क्या है और ये क्या है, देखो ये क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये है फाइनल इमेज, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये था। ठीक है, मतलब ये मैग्निफिकेशन किसका है, आई लेंस का है। किसका ये मैग्निफिकेशन है, ये मैग्निफिकेशन है आई लेंस का, और ये मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव लेंस का। ठीक है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एम ई और एम ओ की वैल्यू। एम ई द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस, एम ओ इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। चलिए फिर से आ जाते हैं, अब हम कुछ ट्राइंगल खेलते हैं। क्या खेलते हैं हम, कुछ ट्राइंगल कुछ मैथ्स खेलते हैं। ठीक है, चलो अब हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। एक ले लो ए ओ वन बी। इन अ ट्राइंगल ए ओ वन बी एंड ट्राइंगल ए डैश ओ वन बी डैश। क्या ले लेते हैं, ट्राइंगल ए डैश ओ वन बी डैश। ठीक है, हम क्या जानते हैं बेटा कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, मतलब इनका जो एंगल है वो क्या है, सेम है। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है उस कंडीशन में कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओ वन बी डैश अपॉन डी। इसके इक्वल हो जाएगा ओ वन बी डैश अपॉन ओ वन बी। होगा या नहीं, यस होगा या नहीं, यस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ओ वन बी डैश अपॉन ओ वन बी। देखो ओ वन बी डैश क्या है आपका, वी नॉट है या नहीं। ओ वन बी डैश किसके बराबर है, ओ वन बी डैश बराबर है पॉजिटिव वी नॉट के, और ओ बी डैश ओ वन बी किसके बराबर है, माइनस यू नॉट के। मतलब जो मैग्निफिकेशन एम नॉट आया वो कितना आ गया बेटा, वो आ गया वी नॉट अपॉन यू नॉट। एम नॉट कितना आ गया हमारे पास, माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन यू नॉट आ गया। चलिए अब हम एम ई की बात करते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल ले लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है कि नहीं। ट्राइंगल अब ये ले लो बीटा वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला ले लो। ठीक है, तो बीटा एंगल में दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, A1 O2 B डैश, A डबल डैश O2 B डबल डैश। क्या क्या मैंने कहा, A1 O2 B डैश एंड
A डबल डैश O2 B डबल डैश। ये दोनों ट्राइंगल क्या है बेटा, ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे हैं, सिमिलर हैं। ये दोनों ट्राइंगल भी हमारे पास कैसे हैं, सिमिलर है। इसका मतलब A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं O2 B डबल डैश अपॉन O2 B डैश, O2 B डबल डैश अपॉन O2 B डैश। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, O2 B डबल डैश अपॉन O2 B डैश। ठीक है, इतना लिख दिया। हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि फाइनल इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब O2 B डबल डैश क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का D आ जाएगा, और O2 B डैश क्या आ जाएगा, O2 B डैश आ जाएगा माइनस UE आ जाएगा। तो ये वाली चीज क्या होगी, ME हो जाएगा हमारा D अपॉन UE। क्या हो जाएगा, D अपॉन UE। तो यहां से हमें क्या मिला, हमें मिला ME इज इक्वल टू D अपॉन UE। ME इज इक्वल टू D अपॉन UE। ठीक है बड़ा, इतना लिख लीजिए पहले। तो ME हमें मिला है D अपॉन UE और M नॉट हमें मिला है माइनस V नॉट अपॉन U नॉट। ठीक है, चलो अब हम कंडीशन की बात करें। किसकी बात करें, तो क्या क्या मिला है बेटा, हमें पता है कि M क्या होता है, M होता है MO इंटू ME। MO कितना था, MO था माइनस V नॉट अपॉन U नॉट, और ME हमें कितना मिला था, ME हमें मिला था D अपॉन UE। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, कि ये हो जाएगा माइनस V नॉट अपॉन U नॉट इंटू D अपॉन UE। ये आ जाएगा हमारे पास मैग्निफिकेशन, दैट इज द मैग्निफिकेशन। ये क्या है, फाइनल मैग्निफिकेशन। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की। क्या बात करते हैं बेटा, कंडीशन। पहला केस वन क्या है, इफ द फाइनल इमेज इज फाउंड एट अ लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोल रहा हूं मैंने कहा फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, फाइनल इमेज जब कहां पर बन रही है हमारी, लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फाइनल इमेज बन रही है। इसका मतलब क्या, क्या कहा बेटा मैंने कि फाइनल इमेज इज फाउंड एट लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। टू टेक लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला हमें पता है कि 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE होता है ये। ठीक है सर, होता है ये। VE कितना है, हम कह रहे हैं VE फाइनल इमेज बन रही है लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये नेगेटिव होगा या नहीं होगा। UE कितना है, UE हमारा होगा माइनस ऑफ UE, क्योंकि ये भी नेगेटिव है। ठीक है, FE पॉजिटिव होता है। चलो ये वैल्यू यहां पर रख दे, क्या मिलेगा, 1 अपॉन माइनस D माइनस 1 अपॉन माइनस UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस होगा या नहीं, ठीक है हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 माइनस D प्लस 1 अपॉन UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE। ठीक है, अब इस D से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, D से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय D। तो क्या होगा, यहां से यहां मिलेगा -1 प्लस D अपॉन UE इज इक्वल टू D अपॉन FE मिलेगा। -1 प्लस D अपॉन UE प्लस इक्वल टू D अपॉन FE। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, D अपॉन UE। ठीक है, सो D अपॉन UE कितना मिल रहा है हमें, D अपॉन UE इज इक्वल टू 1 प्लस D अपॉन FE। इज इट क्लियर। ठीक है, ये वैल्यू यहां पर रख दो, हमें मिल जाएगा मैग्निफिकेशन माइनस V नॉट अपॉन क्या मिला हमें, माइनस V नॉट माइनस
V naught upon U naught 1 plus D upon Fe. That is the final expression when the final image is formed at least distinct of distinct vision. ठीक है, सो नोट डाउन. फिर हम डिस्कस करेंगे when the final image is at infinity. जब फाइनल इमेज कहां पर बने? इंफिनिटी पर बने. ओके, so the second case is case second. When the final image is formed at infinity. कहां पर बन रही है बेटा? इंफिनिटी पर. फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी. इसका मतलब क्या है कि इसकी जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बननी चाहिए? Fe पर बननी चाहिए. जब इसकी इमेज Fe पर बनेगी मीन्स इसकी जो फाइनल इमेज होगी वो कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे बनेगी. ठीक है, इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि UE इज इक्वल टू Fe. जब UE इज इक्वल टू Fe हो जाए, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस के बराबर हो जाए, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी. देन द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन U नॉट इनटू D अपॉन Fe, and that is the final expression for the when the final image is at infinity. ठीक है, लिख लें इसे प्रॉपर तरीके से. और इस सिचुएशन में जो लेंथ होगी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब की वो क्या हो जाएगी? इस सिचुएशन में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब ये हो जाएगी बेटा L इज इक्वल टू V नॉट प्लस Fe. क्या हो जाएगी? V नॉट प्लस Fe is the length of the tube and which is very important for any numerical. तो क्या आज हमने देखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, उससे कैसे इमेज फॉर्म्ड होती है. ओके, एंड दैट इज द डायग्राम. you have to draw properly, okay, and write the proper notes. And thank you for watching this video and पढ़ते रहें, बढ़ते रहें. बेस्ट.